अर्पण हुआ है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। पहले ऐसे कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में होते थे, लेकिन आज मोदी दिल्ली को बेगूसराय ले आया है। और इन योजनाओं में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बिहार के हैं। एक ही कार्यक्रम में सरकार का इतना बड़ा निवेश ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ रहा है। इससे बिहार के नौजवानों को यहीं पर नौकरी के, रोजगार के अनेकों नए अवसर बनेंगे। आज के ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का माध्यम बनेंगे। आप रुकिए भैया, बहुत हो गया आपका प्यार, मुझे मंजूर है। आप रुकिए, आप बैठिए, आप चेयर पर से नीचे आ जाइए प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बैठिए। हाँ, आप बैठ जाइए, वो कुर्सी पर बैठ जाइए आराम से, थक जाएंगे। आज की ये परियोजनाएं बिहार में सुविधा और समृद्धि का रास्ता बनाएगी। आज बिहार को नई ट्रेन सेवाएं मिली हैं। ऐसे ही काम है जिसके कारण देश पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, 2014 में जब आपने एनडीए को सेवा का अवसर दिया, तब मैं कहता था कि पूर्वी भारत का तेज विकास ये हमारी प्राथमिकता है। इतिहास गवा रहा है, जब जब बिहार और ये पूर्वी भारत समृद्ध रहा है, तब तब भारत भी सशक्त रहा है। जब बिहार में स्थितियां खराब हुई तो देश पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए मैं बेगूसराय से पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बिहार के मेरे भाई बहन, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जब आपके बीच आया हूं तो मैं दोहराना चाहता हूं, ये वादा नहीं है, ये संकल्प है, ये मिशन है। आज जो ये प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, देश को मिले हैं, वो इसी दिशा में
बहुत बड़ा कदम है। इनमें से अधिकतर पेट्रोलियम से जुड़े हैं, फर्टिलाइजर से जुड़े हैं, रेलवे से जुड़े हैं, ऊर्जा, उर्वरक और कनेक्टिविटी, यही तो विकास का आधार है। खेती हो या फिर उद्योग, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। और जब इन पर तेजी से काम चलता है तब स्वाभाविक है रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, रोजगार भी मिलता है। आप याद कीजिए, बरौनी का जो खाद कारखाना बंद पड़ चुका था, मैंने उसे फिर से चालू करने की गारंटी दी थी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। ये बिहार सहित पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। पुरानी सरकारों की बेरुखी के कारण बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम, वहां जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, मशीन सड़ रहे थे। आज ये सारे कारखाने यूरिया में भारत की आत्मनिर्भरता की शान बन रहे हैं। इसलिए तो देश कहता है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी जे पूरा होय छे। साथियों, आज बरौनी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का काम शुरू हो रहा है। इसके निर्माण के दौरान ही हजारों श्रमिकों को महीनों तक लगातार रोजगार मिला। ये रिफाइनरी बिहार में औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि 20 से 10 साल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, जिनमें से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। बिहार के कोने कोने में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क पहुंच रहा है, इससे बहनों को सस्ती गैस देने में मदद मिल रही है। इससे यहां उद्योग लगाना आसान हो रहा है। साथियों, आज हम यहां आत्मनिर्भर भारत से जुड़े एक और ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। कर्नाटका में केजी बसिन के तेल कुओं से तेल का उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। साथियों, राष्ट्रहित और जनहित के लिए समर्पित मजबूत सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। जब परिवार हित और वोट बैंक से बंधी सरकारें होती है
तो वो क्या करती है, ये बिहार ने बहुत भुगता है। तो देखिए, अब से थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। लगभग 100 से 150 सीटों के बीच बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आप ये सीधा जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय की देख रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नाम संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह का नाम इस लिस्ट में होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से 2019 से लोकसभा की सांसद हैं, उनका नाम इस लिस्ट में हो सकता है। कई बड़े चेहरों का टिकट भी कटने की संभावना है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट आने वाली है, ये 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति साफ कर देगी कि 24 में बीजेपी की तैयारी कैसी है और किन चेहरों पर बीजेपी दांव लगाने जा रही है। उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा सियासी राज्य है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां पर भी क्या बड़े फेरबदल होने वाले हैं, कितने चेहरों के टिकट काटे जाएंगे, इस पर भी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी।